આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે રાજપૂત કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાએ અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી પ્રેસના માધ્યમથી આવનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા સમાજને દરેક પક્ષ સંતોષકારક પ્રતિનિધિત્વ આપે તેવી માંગણી કરી હતી। મહિપાલસિંહે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ખાતે જણાવ્યું હતું કે રાજપૂત સમાજના તમામ સંગઠનોની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને બધા સંગઠનોના સહકારથી આગામી 16 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર ખાતે રાજપૂત સમાજ લાખોની સંખ્યામાં સંમેલન મળશે અને તે સંમેલનમાં રાજપૂત સમાજની આગામી રણનીતિની ઘોષણા કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે રજવાડાઓનું મ્યુઝિયમ બનાવવાની જાહેરાત વડાપ્રધાને આશરે 3 વર્ષ પહેલા કરી હતી તે માંગને પૂરી કરવા પણ જણાવ્યું હતું। सबसे पहले मैं महिपाल सिंह मकराणा श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजपूत करणी सेना को इस यहाँ गुजरात में 6 साल हो गए। आज हम लोग आज से 5 साल पहले हमने गांधीनगर के रामकथा मैदान में लाखों लोगों की एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, महाकुंभ का आयोजन किया था। वैसा ही वापस एक महाकुंभ, एक महासम्मेलन, स्वाभिमान सम्मेलन क्षत्रिय समाज का गुजरात का वापस से GMDC ग्राउंड अहमदाबाद में करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर। हमारी मांगे रहेगी मेनली जो आज से 3 साल पहले करणी सेना ने एक मांग रखी थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपने जो एक स्टेच्यू लगाई है हज़ारों करोड़ रुपए लगा के, तो जो 562 जो रजवाड़े थे, रियासत थी, स्टेट थे, उन लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो उनका भी एक म्यूज़ियम बनना चाहिए। तो खुद नरेंद्र भाई मोदी ने इसका समर्थन किया था कि ये बनना चाहिए, क्योंकि आजकल एक गज ज़मीन कोई पड़ोसी को नहीं देता। तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो वो आज तक नहीं बना। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी तक भी ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपके वादे का क्या हुआ। राजपूत समाज इंतजार कर रहा पूरे देश का, गुजरात का नहीं, पूरे देश का। और कहीं ना कहीं गुजरात से ये मैसेज जाता है, तो चुनाव से पहले आप डिक्लेयर करें कि उसकी नींव का पत्थर आप कब रख रहे हैं। अगर नहीं रख रहे हैं तो हम लोग हमारे स्तर पर वो लोग करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि आपके भरोसे हम लोग हैं, सरकारों के भरोसे हम लोग हैं, हम खुद रखने में सक्षम है। पर आप चालू कीजिए, अगर हमने चालू किया तो कहीं ना कहीं गलत होगा। दूसरा, पहले जो स्टेट के जो वो थे जिन्होंने पहला स्टेट समर्पित किया इस देश को, कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर महाराजा, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जब पहली बार किसी महाराजा के पास गए वो थे कृष्ण कुमार सिंह जी। उन्होंने अपने स्टेट देने के साथ साथ अपनी महारानी के जो जेवर दहेज में आए थे, जो देवर उनको पूरे समर्पित कर दिए इस देश के लिए। तो उनका जो त्याग और बलिदान है, आप देखिए, स्टेट दे दिया, उसके बावजूद उन्होंने जो अपने पास जो जेवर थे वो भी दे दिए। तो इससे बड़ा त्याग इस देश में क्या हो सकता है। वही कृष्ण कुमार सिंह जी जिन्होंने ब्राज़ील में केवल आपके यहाँ के एक बेल दिया था, यहाँ की गिर गाय का एक बेल ब्राज़ील को दिया था, वहाँ की नस्ल सुधारने के लिए, वहाँ की गाय की नस्ल सुधारने के लिए। आज वर्ल्ड में टॉप 5 में से वहाँ की गायों की नस्ल है केवल कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर महाराजा के कारण से। वहाँ के संसद के बाहर उनकी स्टैचू लगी है। तो उन्होंने यहाँ के देश के लिए पहला स्टेट दिया, तो नए संसद के बाहर उनकी स्टैचू लगनी चाहिए। हमारी ये दूसरी डिमांड है। हमारी तीसरी डिमांड, जो राजनीति के अभी जो चुनाव होने वाले हैं आज से 2-3 महीने बाद, उसमें पार्टियां राजपूत समाज के कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, कितना उनको लीडरशिप वहाँ दे रही है, कितने उनको वहाँ पे टिकट मिल रहे हैं, तो वो कंफर्म करे हर राजनीतिक पार्टी। क्योंकि जब पूरे देश में हम लोगों ने दिया तो फ़ायदा सभी पार्टियों को हुआ। तो सभी पार्टियां राजपूत समाज के लिए क्या करना चाहती हैं वो लोग वो बताए। पिछली बार हमने कोई पॉलिटिकल मांग नहीं करी थी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सामाजिक तरीके से उस रैली में केवल एक राजपूत समाज की एकता दिखाई, क्योंकि पद्मावत एक मूवी आई थी, उसका विरोध पूरे देश में चल रहा था उस टाइम की बात। अब की बार पद्मावत नहीं है, पर महिला सम्मान हमारे लिए आज भी सर्वोपरि है। हमारे खुद का सम्मान आज भी हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन राजा रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष बनाया, उन राजा रजवाड़ों के लिए, उन स्टेट के मालिकों के लिए जब तक आप आशियाना नहीं बनाओगे हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब तक कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न कृष्ण कुमार सिंह जी का नए संसद के सामने स्टैचू नहीं लगाओगे हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब तक आप तय नहीं करोगे, जो 34, 35, 36 MLA 182 में से हुआ करते थे, आज केवल 8 पे 6 पे आ गए हैं क्षत्रिय समाज। तो वो क्यों कम किए जा रहे हैं। जो 4-4, 5-5 MP हुआ करते थे, आज एक भी MP न कांग्रेस से न BJP से, केवल एक राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह जी को भेजा है, जो केवल नॉमिनेटेड नहीं भेजे हुए। तो मैं आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूँ, ये तीनों मुद्दे जब तक जो भी पार्टियां मुझे सुन रही है 16 अक्टूबर के बाद तय करें अपने जो भी आप टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उससे पहले हमसे पूछे भी ना अगर करा, तो वो लोग जो
16 अक्टूबर से पहले के जो जो भी एमएलए के दावेदार बन के आ रहे हैं, तो उनको भी मैं कान खोल के बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग तय कीजिए, आपका भविष्य अब की बार तय करेगा क्षत्रिय समाज।